अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉग दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। जैसे मैंने व्लॉग्स में बताया हुए कि इमरान खान की सियासत, क्योंकि एक बड़ी अपोजिशन इमरान खान थी और बाकी तो 11 सियासी इत्तेहाद था और इनकी मुकम्मल लड़ाई इमरान खान से हो रही थी। इमरान खान गिर गए तो अब रास्ता अपोजिशन, ये जो इत्तेहाद हैं, इनके लिए अब इमरान साहब मसला नहीं है, अब इनके मफादात हैं। क्योंकि हर तंजीम का अपना एजेंडा होता है, अपनी पॉलिसी होती है, अपने मसाइल होते हैं, अपने उनका टारगेट होता है। तो अब ये इन सब का जो ये सब चीज़ें थी वो एक जगह मरकूज़ होकर इमरान खान को गिराने की थी, क्योंकि इमरान खान सबके लिए मुश्किलात पैदा कर गए थे, मुल्क के लिए भी, सिस्टम के लिए भी, निज़ाम के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, इन सियासी जमातों के लिए भी, क्योंकि सबको पकड़ पकड़ कर ये खामखा जेलों में भर रहे हैं, अजियत दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े केसेस बना रहे हैं, फला। तो सबका मुश्तरका इंटरेस्ट ये था कि इमरान खान को गिराया जाए। तो इमरान खान को गिरा दिया गया। अब इमरान खान को गिराने के बाद इनके दरमियान तो बहुत सारे इख्तलाफात हैं ना। अब ये इख्तलाफात तो बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, आप देखिएगा। अभी मैं चंद व्लॉग में अभी और मज़ीद बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत अहम तरीन इत्तला के मुताबिक, बहुत अहम तरीन, क्योंकि आपको पता है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो कुछ भी ये किया है, जितनी मेहनत की है, बकौल लोगों कहना है कि इमरान खान को गिराने में आसिफ अली ज़रदारी का किरदार है। मैं कहता हूं कि इमरान खान को गिराने में मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि डे फर्स्ट से उन्होंने मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान की सियासत को काउंटर किया था। वो तो इस बुनियाद पे थे कि इसको आप पार्लियामेंट में मत जाएं, लेकिन बहरहाल जो मौजूदा इस वक्त सियासी लड़ाई लड़ी गई और उसमें जो जोड़ तोड़ का सियासत हुई, इसमें आसिफ ज़रदारी माहिर आदमी है। तो आसिफ ज़रदारी का मेन खेल था, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हुई और ये एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बना। और इत्तेहाद के बाद अब जबकि इमरान खान साहब नीचे गिर चुके हैं, तो अब इस इत्तेहाद के अंदर आपस में जो इख्तलाफात है वो खुल के आने लगे हैं। लेकिन मैं ये आज बताना चाह रहा हूँ कि जो इलेक्शन होगा, चाहे वो इलेक्शन अक्टूबर में हो जाए, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, और अगर ये इलेक्शन 2024 में होता है, उस वक्त हो या आज हो, आप देखिएगा अगर इलेक्शन अक्टूबर में हो रहा है तो उससे पहले मौजूदा हुकूमत के अंदर इत्तेहादियों के दरमियान साइडें बननी शुरू हो जाएंगी, कौन किसकी तरफ है, कौन किसकी तरफ। क्योंकि मेजर सियासी जमातें जो हैं वो JUI है, पीपल्स पार्टी है और PMLN है, और उसकी सब जमातों में नीचे आ जाता है आपके, अब PTI ज़ाहिर है एक सब जमात के तौर पे आएगी, MQM आएगी, या इसी तरह आपके बाप आएगी, और इसी तरह PMLQ है। इसी तरह अब एक नई जमात इमर्ज करके आई है, वो है पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी। इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सीट निकालेंगे या निकाल दिए जाएंगे। 12 तो मेजर पार्टी तो 3 है, JUI, ANP भी इसमें मिडिल में आएगी। तो JUI और आपके PMLN और पीपल्स पार्टी, और सही मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN का है। आइंदा आने वाले वक्त में ज़ाहिर है लोग ये डिमांड कर रहे हैं PMLN के कि नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं और वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी पार्टी मीटिंग में कहा कि जी आपकी जगह खाली है, आप जब आएँ और अपनी वजारत संभालें। गोया इसका मतलब है PMLN का जो नेक्स्ट वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है वो नवाज़ शरीफ है। यहाँ तक तो ये बात सामने आती है। अब वो ये अलग बात है कि वो जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, वो उन्हें कबूल किया जाता है नहीं कबूल किया जाता है, एक अलग बात है। लेकिन PMLN के बहुत सारे हलकों से, इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट से ये लगता है कि PMLN में नवाज़ शरीफ आएंगे और उनके ऊपर जो ये केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर नवाज़ शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे और वज़ीर आज़म बन जाएंगे। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी इतने आसानी से ये होने नहीं देंगे, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी के पास भी वक्त कम है। ज़ाहिर है वो इस एज में है कि सियासी जो चोड़ तोड़, डीलिंग, मेहनत फला, उनकी एज अब इस पोजीशन पे नहीं है कि वो बराह रास्त इन तमाम चीज़ों में आएँ। उनके अब ये इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 5 साल के बाद मज़ीद उस पोजीशन पे है जो आज हैं। तो चुनांचे उनका एक बड़ा स्टेटमेंट है कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही होगा, और वो जब चाहेंगे इस मुल्क में इलेक्शन होगा। और हम देख रहे हैं कि वो उनकी पार्टी इमर्ज कर रही है, कराची में
पूरा बल्दियात ले गई, जीत गई। अभी मैं इस बहस में नहीं जाता कि किस तरह हुआ, फला हुआ, लेकिन अक्सरियती पार्टी पीपल्स पार्टी आई जो माजी में कभी नहीं हुआ था। लेकिन बाहर MQM इसमें नहीं थी, बहुत से फैक्टर्स और थे। अब आते हैं आज़ाद कश्मीर में भी वो सीट जीत गई जो PTI की थी। PMLN का क्लेम है कि जी इसमें धांधली हुई है, धांधली है तो क्लेम होता रहेगा जो हारेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास अब KPK में और बलूचिस्तान में और पंजाब में वो लोग जो इलेक्टेबल्स कहलाते हैं, जो अच्छी शोहरत के हैं, जो जीत सकते हैं, वो कांटेक्ट में हैं और पीपल्स पार्टी उनमें से चंद को ले चुकी है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि पीपल्स पार्टी बहुत होमवर्क कर रही है, जैसा कि मैं पहले भी व्लॉग्स में बता चुका हूँ। और आसिफ अली ज़रदारी साहब के लिए ये एक वाहिद वक्त है कि अगर वो अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं तो ये अगला इलेक्शन वज़ीर-ए-आज़म का, और इस वक्त उनकी जमात PMLN के लिहाज से ज़्यादा मकबूल है और ज़्यादा मजबूत है तंजीमी तौर पर। उनके सारे मिनिस्टर्स तंजीमी काम कर रहे हैं, इनके तरह नहीं, PMLN की तरह नहीं। पीपल्स पार्टी में कोई एक दूसरे की टांगें नहीं खींच रहा। PMLN में 3-4 ग्रुप्स इस वक्त बने हुए हैं जो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो आसिफ अली ज़रदारी के लिए ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। अब कौन कौन सी जमात, जो मैं आपके सामने, जो मेरा अपना एक तज्जिया नहीं है बल्कि मैं बहुत अहम तरीन लोगों के ज़रिए, जो इस मुल्क के मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो दाव पेच करते हैं, जो इस मुल्क में हुकूमत बनाने और गिराने में अहम किरदार अदा करते हैं, उनसे बात मेरी हुई थी। तो मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि क्या ऐसा इत्तेहाद बनेगा और क्या पीपल्स पार्टी और PMLN इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, इमरान खान के जाने के बाद PTI अगर है तो फिर शाह महमूद कुरैशी चलाएंगे या कोई और चलाएगा, और वो एक मिडिल पार्टी के तौर पे काम करेगी। 2 बड़ी लड़ाइयाँ होंगी PMLN और पीपल्स पार्टी में। तो पीपल्स पार्टी चाहेगी कि जी उनका वज़ीर-ए-आज़म आए, PMLN चाहेगी उनका वज़ीर-ए-आज़म आए, और उधर नवाज़ शरीफ हैं, इधर बिलावल हैं, उधर उनके कायद हैं, इधर आसिफ अली ज़रदारी की पूरी सियासत की निचोड़ है। और इस दफ़ा अगर बिलावल नहीं बने और आसिफ अली ज़रदारी साहब बैक आउट हो गए, तबीयत की नासाजी में नीचे गिर गए, नाउज़ुबिल्लाह सियासत में थोड़ा उनका, तो फिर आइंदा बहुत मुश्किल होगी। जो काम आसिफ अली ज़रदारी कर सकते हैं वो ख़ुद बिलावल नहीं कर सकते, या उनकी पार्टी का कोई और आदमी नहीं कर सकता, ये क्लियर है। तो अब आइए आप कि कौन कौन सा ग्रुप बनेगा वो मैं बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी के साथ ग्रुप बनने वालों की तादाद बहुत बड़ी भारी है, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ले जाएगी अपना, क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ ANP, आपको पता है अभी पिछले जो PMD वो आपके MRD, वो जो MRD कह रहा हूँ, PDM बनी थी तो उसमें भी देखा था पीपल्स पार्टी हटी, ANP हट गई। तो ANP बहुत क्लोज है पीपल्स पार्टी से, KPK इत्तेहाद। दूसरा जो पीपल्स पार्टी से बहुत क्लोज है वो है जनाब PMLQ। आपको पता है आसिफ ज़रदारी सिर्फ चौधरी शुजात के घर जाते हैं और मामला बदल, सब चीज़ चेंज हो जाता है। PMLQ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उनके साथ। बज़ाहिर MQM का पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ भी शदीद है और मोहब्बत भी शदीद है, माजी में भी हमने देखा। PMLN के साथ उनका कोई मुलाकात, इत्तेहाद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंध जो है वो बेसिकली उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो MQM अगर चाहेगी कि एक वास्ट इंटरेस्ट में, तो वो पीपल्स पार्टी उसके लिए चॉइस है, नाराज़गी में भी और हिमायत में भी। PMLN नहीं है, तो MQM भी इधर नज़र आती है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है कि ANP हो गई, JUI का एक बहुत हल्के अरसे तक ताल्लुक़ रहा पीपल्स पार्टी से, आसिफ ज़रदारी से, फिर एक हल्के से PMLN के साथ भी वो हुए, बहुत क्लोज़ हुए, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी बहुत क्लोज़ है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ इख्तलाफात हुकूमत और PMLN के साथ JUI के नज़र आए हैं। JUI जो है वो माजी में इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी के साथ रही है, और KPK और बलूचिस्तान में PMLN की इतनी बड़ी, क्योंकि पंजाब में लूज़ कर गई है PMLN, तो इसलिए KPK और बलूचिस्तान में JUI अपनी हुकूमत बनानी चाहेगी, और वहाँ वो उसको अगर कोई मदद कर सकता है तो बाप कर सकता है, और बाप क्लोज़ है पीपल्स पार्टी से। और जनाब
उधर की जो नेशनल्स पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी ज़्यादातर वो आसिफ जरदारी के साथ हैं। आपके अख्तर मैंगल की पार्टी है वो भी बहुत क्लोज़ है, इधर ANP बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। तो JUI अगर बलूचिस्तान और KPK में अपनी ताकत और अपनी हुकूमत बनाना चाहता है तो उसको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। PMLN वो चीज़ नहीं दे सकती। और सिंध में एक अगर सियासी इत्तेहाद बनता है तो उनके लोग सिंध से जीत सकते हैं, यहाँ PMLN नहीं है। तो मैं ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पे कह रहा हूँ और माजी की एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कि JUI भी पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी। और आपके जमहूरी वतन पार्टी है आपने भुक्ती साहब की, वो भी चली जाएगी, BNP चली जाएगी। तो ये सब पार्टियाँ पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगी, जो अहम तरीन ज़रा हैं। और मैं उसकी ऊपर अपनी राय भी दे रहा हूँ और वो बता रहा हूँ पॉजिटिव पॉइंट्स। मुस्लिम लीग नून के साथ कौन आएगी यहाँ? मुस्लिम लीग नून के साथ अगर आप देखें, नेशनल पार्टी है वो डॉक्टर मालिक की वो मुस्लिम लीग नून के साथ आ सकती है, वहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है। दूसरा जो है उनकी जो है पख्तूनख्वा पार्टी जो है वो भी, उनको नवाज शरीफ के साथ उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो आ सकती है। और एक पार्टी जो आजकल नई बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान, इसके कुछ लोग आज तौर पे जो लीडरशिप है वो PMLN के बहुत करीब है एज़ कम्पेयर टू पीपल्स पार्टी। तो और पंजाब में उनकी सियासत है ज़्यादातर इन लोगों की, और पंजाब में PMLN फिर भी पीपल्स पार्टी से बहुत आगे है। तो वहाँ पर PMLN का साथ देकर वो हुकूमत बनती है तो वहाँ वो अपना हिस्सा बना सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। अब इनकी सीटें आप देख लें माजी की, और अगर यही इत्तेहाद होता है तो अगली इत्तेहादी हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही है। और पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत नज़र आ रही है तो इसका मतलब है आसिफ जरदारी जीत गए। आसिफ जरदारी के मुताबिक बिलावल अगला वज़ीर आज़म होगा। अब नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए तो इनके अपनी PMLN में 4 ग्रुप हैं, माज़रत के साथ बिखरे हुए हैं। फिर इनकी मौजूदा हुकूमत और इनके वज़रा का जो कारनामे हैं उसके बुनियाद पर वर्कर नाराज़ हैं। मरीम नवाज़ साहिबा मेहनत कर रही हैं लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही है, और नवाज़ शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। तो ये फैक्टर्स जो है वो क्या PMLN को कोई मेजर सीट हासिल करने का देगा? हाँ, कि पंजाब में जिसकी ज़्यादा सीट आ गई वो मरकज़ में बना सकता है। तो ये एक तज़िया है बहुत अहम शख्सियत का, जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि पाकिस्तान में हुकूमत गिराने और बनाने में उनका बड़ा किरदार रहा है। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।